नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। मैं पुनः आपके साथ आज लाइव हूं और आप सब भी आगे होंगे लाइव। तो पुनः सभी श्रोताओं का गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के इस यूट्यूब के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है और आज एक सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं और आशा करता हूं परमात्मा से कि विषय आपके काम आए। आपके साथ लाइव हूं, विषय समझाने के लिए बीच में आपके सवाल नहीं ले पाता हूं, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने वापस लाइव आऊंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। जिस विषय को लेकर आपके सामने आज हूं वो विषय आपके लिए बहुत जरूरी है। इस संसार में, इस चराचर जगत में कौन नहीं चाहता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो? कौन नहीं चाहता कि कष्टों से छुटकारा हो और विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिले? और इसके लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों का मेरे पास संदेश आता है कि दाती महाराज, हम मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि प्रयासों के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संपूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी कार्य के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लोग उनकी कला, हुनर और कार्य की कदर नहीं करते। साथियों और मित्रों, बालक से लेकर वृद्ध तक सभी लोग ये चाहते हैं कि समाज, परिवार, रिश्तेदार, पास पड़ोस, जिस जगह पर वो काम करते हैं वहां से संबंधित सभी लोग उनकी बात को सुने, उनकी कार्य की प्रशंसा करें। ऐसा सभी लोग चाहते हैं और ये हर मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जवान हो या फिर वयोवृद्ध हो। हर व्यक्ति की चाहत रहती है कि उनकी परिश्रम, उनकी कार्यशैली, उनके काम की कदर हो, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा हो, लोग उनकी चर्चा करें। व्यक्ति तो यहां तक चाहता है कि यदि कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो लोग उसकी प्रशंसा करें, सज संवर के आया तो लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनकी चर्चा करें, लोग उन पर ध्यान दें। इस चाह में संसार का हर प्राणी सजता और संवरता भी है, परंतु कई बार इस मामले में उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर व्यक्ति की यह चाह रहती है कि मेरे व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हो, मेरी तरफ लोग आकर्षित हो, मेरी तरफ लोग ध्यान दें। और ये चाहत किस में नहीं रहती? मेरे में भी है और आप में भी है। ये चाहत सब में रहती कि उनके भीतर में कुछ ऐसा आकर्षण हो कि अनजान व्यक्ति भी उसकी बात को सुने और उनके काम बने, उसे जीवन में अहमियत दिया जाए, समाज में उसकी बातों का महत्व हो, वो जो कुछ भी कहता है लोग उस पर ध्यान दें। ऐसा हर मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी बड़ाई करें, उसकी चर्चा हर जगह हो। और यही एक कारण है कि व्यक्ति तैयार होता है, समय लगाता है कि लोग उस पर ध्यान दें। और इस बात का भी खास ख्याल रखता है कि उसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, चेहरे का मेकअप ठीक हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके कपड़ों का सेंस अच्छा हो, उनका चलने का, बात करने का तरीका ऐसा हो। सभी के मस्तिष्क में ये बात बड़ी गहराई से बैठ रही थी कि मेरी व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हो। तो आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, चर्चा करने जा रहा हूं, वो यही है कि लोग आपकी भाषा, आपके व्यक्तित्व, आपके हाव भाव से कैसे प्रभावित हो। यदि आपकी भाषा, आपका व्यक्तित्व, आपके हाव भाव लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे, तभी आप अपने व्यवसाय के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। जो कार्य आप करते, जो कामकाज आप करते, जो व्यवसाय आप करते हैं, यदि आपकी भाषा शैली, आपका व्यक्तित्व, आपके हाव भाव लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे तो आपका व्यवसाय नहीं चलेगा, चाहे आपके पास आपका व्यवसाय कितना भी अच्छा हो। क्योंकि आज का जमाना मार्केटिंग का जमाना है और ऐसा तभी आप हो पाए जो मार्केटिंग में सफलता पा सकते हैं। अपनी भाषा शैली से, अपनी कार्यशैली से, अपने विचार शैली से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। इसी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाई आपकी मार्केटिंग, जो बेचने की जो कला है, वो बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। और सब चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, मान मिले। इसके लिए भले ही अपने आप को विशेष रूप से तैयार करना पड़े और इसके लिए नॉर्मल जीवन नहीं व्यतीत करना होगा, बल्कि नॉर्मल से अलग व्यक्तित्व सर्जित करना होगा। क्योंकि जब तक आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग नहीं होगी, तब तक आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्वयं आंकलन करें
अपने आप को एनालाइज करके देखें कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो आप उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, उसका कारण क्या होता है। निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ विशेष दिखता है, स्वभाव से, बातचीत करने के ढंग से आपको परखता है। आप में कोई विशेष गुण देखकर ही दूसरे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव सामान्य है, उसका बिहेवियर कोई खास आकर्षण नहीं हो, तो लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे, कोई आकर्षित नहीं होगा। और इसका मतलब है कि यदि आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहते हैं, आप अपने व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुण लाना होगा। अब लेकिन प्रश्न सबके मन में ये स्वाभाविक ढंग से उठने लगा कि अपने व्यक्तित्व में आकर्षण और निखार लाने के लिए क्या करें, उसकी विधि क्या है। यही आज इस वीडियो का विषय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोग आपको सुने, कट्टर दुश्मन भी आपकी बात से प्रभावित हो और आपका मित्र बन जाए, शत्रुता छोड़कर मित्रता कर ले आपसे। तो जो विधि मैं बताने जा रहा हूं, जो साधना मैं बताने जा रहा हूं, जो टोटका मैं बताने जा रहा हूं, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूं, वो अपने आप में अद्भुत है। हाँ, कब प्रारंभ करनी चाहिए? तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार या शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 11 दिन करें। फिर बताना चाहता हूं कि पूजा शुरू करने का जो दिन होगा वो शनिवार होगा या शुक्ल पक्ष की अष्टमी होगी, और जो पूजा का समय होगा शनिवार और अष्टमी के दिन जब आप पूजा प्रारंभ करें, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले करें। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि 11 दिन पूजा करने का समय वही होना चाहिए जो पहले दिन था। करना क्या है पूजा में? सर्वप्रथम शनिवार के दिन या अष्टमी के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत काला रेशमी धागा ले लीजिए, काला रेशमी धागा ले लीजिए और 108 लौंग के जोड़े, जोड़ा का मतलब जब 2 लौंग एक साथ रहेंगे तो उसको जोड़ा कहेंगे। फूल होना चाहिए, लौंग के आगे फूल जरूर होना चाहिए। तो काला रेशमी धागा लेंगे, 108 लौंग के जोड़े बांधकर ये माला बना दीजिए। 108 जोड़ा यानी 216 लौंग होंगे। 2 लौंग को आपस में जोड़ करके गांठ लगा दीजिए या गांठ लगाकर दोनों लौंग अंदर डाल दीजिए, माला बन जाएगी। एक गांठ में 2 लौंग होने चाहिए, इसे जोड़ा कहते हैं, इसका विशेष है। और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इस माला को अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध कंबल का आसन बिछाइए। शरीर पे जो वस्त्र धारण करे वो ढीला ढाला होना चाहिए या सिला नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना कि जो जैसे ये सिलाई लगी हुई है, सिलाई लेने या तो ढीला ढाला हो, क्योंकि ऊर्जा जब व्यक्ति ध्यान करता है ऊर्जा ऊर्ध्व गति तब जाएगी जब कमर वगैरह में ज्यादा कसाव नहीं हो। तो वस्त्र बड़े ढीले ढाले होने चाहिए जिससे कि आप आराम से बैठ सके। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठना चाहिए। यदि आप जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, सोफे पे बैठ जाइए, चौकी सामने रख दीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और माला को अपने सामने रख दीजिए। अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए और प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम सर्व आकर्षण मुद्रा लगा दीजिए। सर्व आकर्षण मुद्रा, देखिए भैया सर्व आकर्षण मुद्रा कैसे बनेगी? तो छोटी वाली अंगुली कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठा, इन तीनों को मिलाइए और ये जो मध्यमा है और ये तर्जनी है इसको ऐसे खुले रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा, ऐसे खुले, ये देख लीजिए, ये ऐसे। तो कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठा मिला दीजिए और इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ दीजिए, ये और ये ऐसे रखिए। अब ये सामने रखिएगा, तर्जनी और मध्यमा अंगुली टच नहीं होना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान। कनिष्ठा, ये अनामिका और ये अंगूठा, इन तीनों को मिलकर जो मुद्रा बनेगी वो सर्व आकर्षण मुद्रा बनेगी और दोनों हाथों का आप इस तरह जोड़ दीजिए, ये सर्व आकर्षण मुद्रा है। मित्रों और साथियों, इस मुद्रा में आप कोई और उपाय मत करिए, मात्र लगातार 21 दिन इस मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, आधा घंटा करके देखिए, 30 मिनट, आपका वर्चस्व और आपका प्रभाव अद्भुत रहेगा। और इसके साथ यदि आप मंत्र को जोड़ देते हैं तो फिर सोने में सुहागा है। तो इस मुद्रा को लगाइए और इस मुद्रा को लगाने के बाद 11 बार जो विधि मैं बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करते हुए प्रयोग करिए। 11 बार जो मंत्र है ओम क्रीम कालिके स्वाहा ओम, ओम क्रीम कालिके स्वाहा ओम,
इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे 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 श्वास को अपने फेफड़ों में भरिए। मुद्रा आप में समझ में आ गई कि ये सर्वाकर्षण मुद्रा है। अब ओम क्रीम कालिके स्वाहा इस मुद्रा को लगाते हुए श्वास को भीतर भरिए और जब आप श्वास भीतर भरे तो 5 बार इस मंत्र का जाप, 5 बार इस मंत्र का जाप धीरे धीरे करते हुए इस मुद्रा में श्वास को फेफड़ों में भरना है। अब 7 बार इस मंत्र का जाप कर सके उतनी देर तक श्वास को फेफड़ों में रोकना है। श्वास को रोकिए, 7 बार इस मंत्र का जाप करिए, श्वास फेफड़ों में रुकी रहे। अब 9 बार इस मंत्र का धीरे धीरे जाप करते हुए श्वास को रिलीज कर दीजिए, यानी श्वास को छोड़ दीजिए। 5 बार मंत्र का जाप करते हुए श्वास को फेफड़ों में भरिए। 7 बार इस मंत्र का जाप करें तब तक श्वास को फेफड़ों में रोके रहिए और 9 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को धीरे 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 छोड़ दीजिए। जब ये कार्य करे तब आपकी ये सर्व आकर्षण मुद्रा लगी रहनी चाहिए और आपका पूरा चित्त, आपकी पूरी चेतना, आपकी पूरी एकाग्रता भौमध्य, दोनों भावों के मध्य में जहां पर ये बिंदी लगी हुई है यहां पर होना, चेतना आपकी यहां होनी। इसे हम गुरु केंद्र कहते हैं, दर्शन केंद्र कहते हैं और विद्वानों ने इसे आज्ञा चक्र भी कहा है। 11 बार आप श्वासों के साथ इस क्रिया को किया। 5 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को फेफड़ों में भरा, 7 बार इस मंत्र का जाप किया, श्वास को फेफड़ों में रोके रहा और 9 बार इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे श्वास को रिलीज किया, यानी श्वास को छोड़ दिया। आप इसे प्राणायाम भी कह सकते हैं। अब आपकी जो ये मुद्रा है ये बहुत अद्भुत प्रभावशाली हो गई है। अद्भुत, आपकी चेतनीय सत्ता है वो ऊर्ध्वगति हो गई। आपका मंत्र अद्भुत काम करने लगेगा। अब इसके बाद श्रद्धापूर्वक मां का पंचोपचार पूजन करिए। मां काली का पंचोपचार पूजन करिए। चौकी पर अपने लाल कपड़ा बिछाया, लौंग वहां रख दिए, लौंग की माला मां काली का स्वरूप है। अब आप श्रद्धापूर्वक उस माला का धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। घी का दीपक जलाइए। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। दीपक में घी इतना होना ही चाहिए कि जब तक आप पूजा करें दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और दिए में 2 बाती, ध्यान रखिए, घी का दीपक जब जलाए रुई की बाती होनी चाहिए, कपास की बाती, रुई की बाती होनी चाहिए। तो 2 बाती को बढ़ दीजिए, 2 बाती का दीपक जलाइए और दीपक प्रज्वलित करने बाद दीपक की जो लो होगी वो आपकी तरफ होगी। और अब आप पुनः ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए मां के श्री चरणों में मां का ध्यान करते हुए, मां काली का ध्यान करते हुए 108 लाल कनेर के पुष्प या गुड़हल के पुष्प या मोगरे के पुष्प माला पर अर्पित करिए और इसके बाद यह लौंग की माला मां के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिए। मां की इस साधना से जबरदस्त आपके अंदर आकर्षण शक्ति आएगी। जो उपासक है, जो ये साधना कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी में अपने आप में बहुत एक्टिव हो जाएगी, मतलब आकर्षण आ जाएगा। ऐसा अट्रैक्शन आएगा लोगों का कि लोग उसकी बात को सुनेंगे। जब आप सर्व आकर्षण मुद्रा लगाकर श्वासों के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसकी शक्ति डबल हो जाती है। मंत्र का जाप करते हैं तो 10 गुना पावर बढ़ जाती है इस शक्ति की। ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन या शनिवार के दिन प्रारंभ करें। और जब आप किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी भाषण देने जाते हैं, तब उसे ठीक 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मात्र 11 बार सर्वाक्षण मुद्रा लगाइए। देख लीजिए आराम से। कनिष्ठ सबसे छोटी वाली अंगुली, अनामिका अंगुली और अंगूठा ये मिला दीजिए और फिर दोनों हाथों को ऐसे मिला दीजिए और अनामिका और मध्यमा मिलना नहीं चाहिए। इस मुद्रा में मात्र 11 बार करना है। श्वास को भीतर लीजिए। 5 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को भीतर लीजिए। 7 बार जाप करें, श्वास भीतर रुका रहना चाहिए फेफड़ों में और 9 बार जाप करते हुए श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसा 11 बार करने के बाद आप अपने कार्य पे निकल जाइए। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण आ जाएगा जिसे लोग आपको सुनेंगे।
इंटरव्यू लेने वाला प्रभावित होगा और आपको अपने कार्य में पूरी सफलता मिलेगी। यह उपाय आज जीवन आपके काम आएगा। आप किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर जाए, आप अपने घर के मंदिर में 2 मुख वाली बत्ती का दिया जलाए, जिसका दीपक की लो आपकी तरफ हो, और इस आकर्षण मुद्रा में मात्र 11 बार, जिस विधि से मैंने श्वास लेने का तरीका बताया है कि 5 श्वास के साथ श्वास को भीतर ले, 7 श्वास लेते श्वास फेफड़ों में रखे और 9 श्वास को धीरे लेते लेते इस मंत्र का जाप करते श्वास को छोड़े। श्वास के साथ ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा ओम इस मंत्र का जाप कर श्वास के साथ करें और जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए जाए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके अंदर अपार शक्ति आ जाएगी और आपके अंदर जितनी शक्ति आएगी उसका प्रभाव आपको तत्क्षण मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भाई, लाभ उतना ही मिलेगा, मनोकामना उतनी ही पूरी होगी जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए इस उपाय को, इस विधि को, इस क्रिया को परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रिया के प्रति विश्वास, क्रिया बताने वाले के प्रति विश्वास और इष्ट के प्रति विश्वास जितना होगा उतना ही आपका कार्य सफल होगा। और यदि आपको लाभ मिलता है तो बिना स्वार्थ लोगों की मदद करिएगा। मूक प्राणियों को भोजन दीजिए, गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए, वस्त्र का दान दीजिए, श्रद्धानुसार दक्षिणा दीजिए, प्रभु आपका भला करेगा। तो वे लोग जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे लेकिन उनकी बात सुनवाई नहीं होती, बहुत बड़े बड़े राजनेता है, वर्चस्व बहुत, लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। आप मार्केटिंग में है, आप अपने ऑफिस में है, आप अपने व्यवसाय में है, उन सभी लोगों के लिए यह उपाय रामबाण है और परम उपयोगी है। शनिवार के दिन या शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इस उपाय को प्रारंभ करना है। शुरू करते समय लगातार 11 दिन करना है, लगातार 11 दिन करना है और जब भी आप इसको उपयोग में लाए तो मात्र 11 बार श्वासों के साथ इस प्रयोग को करना। करके देखिए जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे।
चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा करूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।